नमस्कार, स्टॉक विद में आपका स्वागत है। सर आज चर्चा करते हैं, एक बीसीएल इंडस्ट्री स्टॉक है, स्मॉल कैप कंपनी है। इस पर चर्चा करते हैं और ये कंपनी के देखते हैं कि ये कंपनी एक स्मॉल कैप है, यहाँ से इसमें कितनी क्षमता है ऊपर जाने की, क्या ये स्टॉक यहाँ से हमें कितना रिटर्न दे सकता है। और ये स्टॉक अब क्योंकि चर्चा में क्यों है कि ये स्टॉक एक तो एथेनॉल बनाता है, उसके बाद इसका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई है, एथेनॉल बनाता है, दूसरा ये आपको रियल एस्टेट में भी काम करता है, और उसके बाद ये स्टॉक एडेबल ऑयल भी बनाता है। तो ये जो कंपनी है ये ओवर इसका पोर्टफोलियो जो डाइवर्सिफाई है। दूसरी बात ये एथेनॉल जो बनाता है, तो एथेनॉल का क्या किया है कि सरकार ने अभी एक दो दिन पहले की न्यूज थी कि एथेनॉल की और शुगर की जो प्राइस है, इसी वजह से शुगर के स्टॉक्स में भी जबरदस्त तेजी आई थी कि एथेनॉल और शुगर के प्राइस जो सरकार अमूमन लगभग 2-3 सालों से नहीं बढ़ाए थे बेस प्राइस, अब उनको बढ़ाने जा रही है। इस वजह से अब इन स्टॉक्स में तेजी आई है। तो क्या ये स्टॉक सस्टेन तेजी कर पाएगा या स्टॉक में तेजी आएगी, कहां तक आएगी, तो सारा कुछ चर्चा करेंगे। तो आप बने रहिए वीडियो के साथ। अगर आपको बीसीएल इंडस्ट्री के फंडामेंटल समझ में आए और सारा कुछ मेरा रिव्यू समझ में आए तो आप इस स्टॉक को ले सकते हैं। अन्यथा अगर स्टॉक वो बाद में चर्चा करेंगे क्या होगा इस स्टॉक में, कैसे इसके फंडामेंटल हैं क्या है, तो तभी इस पे हम डिसीजन लेंगे कि स्टॉक को क्या करना है, बाई करना है या सेल करना है अगर आपके पास है तो। और वैसे बाई और सेल की मेरी कोई रिकमेंडेशन की बात नहीं होगी, ये आप अपने आप देखिए कि इस स्टॉक में केवल मैं ये बताऊंगा कंपनी किस प्रकार की है और मैं फंडामेंटल समझाऊंगा, और आपको समझ में आए तो वीडियो आप लाइक कीजिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं मार्केट कैप कितना है। मार्केट कैप है इसका 1710 करोड़ रुपए का। ठीक है सर। करेंट प्राइस इसकी है 57.9 रुपए की। उसके बाद हाई इसने लगाया 86 का, और अब ये कितने पे चल रहा है 57.9 पे। स्टॉक का पी रेशियो अगर देखा जाए तो 18 का है। ठीक है सर। बुक वैल्यू अगर देखी जाए तो बुक वैल्यू 23.1 की है। बुक वैल्यू से मतलब होता है कि कंपनी के पास पर शेयर पैसा, जो पर शेयर बुक वैल्यू है, पर शेयर कंपनी की वैल्यू कितनी है, वो पर शेयर की वैल्यू 23 रुपए है। तो ये पर शेयर का मतलब ये हो गया कि जैसे कंपनी के पास जैसे आप कितना, जैसे टोटल धन होता है उसके बाद उसके पास कर्जे भी होते हैं, सारा कुछ होते हैं, तो टोटल में से अगर उसके पास सारे कर्जे अर्जे सब कुछ निकाल दिया जाए तो जो पैसा बचता है तो उसमें जितने उसके इक्विटी है, जितने उसके शेयर है, उनका भाग अगर दे दिया जाए तो वो पर शेयर वैल्यू निकल आती है, वो कंपनी बुक वैल्यू निकलती है। तो वहां से 23.1 मतलब 23 रुपए के लगभग बुक वैल्यू है इसकी। उसके बाद आरओसी आरओई देखा जाए तो वो ठीक ठाक नजर आ रहा है 16.3 का, और आरओई अगर देखें तो 17 का ठीक नजर आ रहा है। फेस वैल्यू अगर देखी जाए तो 1 रुपए की फेस वैल्यू का स्टॉक है। पीई रेशियो यहाँ से देखो ये बेहतरीन है 1.06। पीई रेशियो अगर 1 के ऊपर होता है तो हम कहते हैं कंपनी हमें थोड़ा महंगी मिल रही है, और अगर 1 से नीचे होता है तो सस्ती होती है। तो 1.06 बन ही कह सकते हैं, मतलब कंपनी हमें अच्छी प्राइस में मिल रही है, ठीक प्राइस में मिल रही है। इंडस्ट्री पी देखिए 33 का है, और स्टॉक पी कितना था सर, स्टॉक का पी था 18 का। तो यहाँ से भी कंपनी ठीक ठाक नजर आ रही है, कोई अभी तक तो कोई कंपनी में दिक्कत आई नजर नहीं आई। क्वार्टरली सेल्स अगर देखते हैं तो 48.3 के हैं। उसके बाद क्वार्टरली प्रॉफिट अगर देखा जाए तो 19.2% का है। डिविडेंड देखा जाए तो डिविडेंड भी थोड़ा बहुत देती है, 0.43% का है। डेट टू इक्विटी, हाँ कर्जा है कंपनी के पास 0.76। तो अब एक नजर आया कि पहला ये जो नेगेटिव पॉइंट नजर आया कि कर्जा कंपनी के पास है। ठीक है सर। ईपीएस अगर देखें तो 3.46 का है। रिजर्व 603 करोड़ के। पेट्रोस की स्कोर 6 का है, जो कि हम अमूमन सही कह सकते हैं कि एक कंपनी अगर 4 और 6 के बीच में पेट्रोस की स्कोर है कंपनी की तो वो ठीक ठाक है, क्योंकि पेट्रोस की स्कोर लगभग 9 पॉइंट होते हैं, और 9 पॉइंट लगभग कंपनी के सारा कुछ हमें बताते हैं कि ये हर एक का 1 पॉइंट होता है। हर एक जो कि कंपनी कैसा आपका आगे कैसा कितना, मतलब आपको सब 9 पॉइंट पूरे बताता हूँ क्या है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि पेट्रोस की स्कोर क्यों 9 तक होना चाहिए। अब कंपनी के जो 9 पॉइंट होते हैं तो उनमें क्या होता है कि एक तो जैसे नेट इनकम बढ़ रहा हो कंपनी का तो उसका 1 पॉइंट होता है, रिटर्न ऑन एसेट्स बढ़ रहे हैं तो 1 पॉइंट है, उसका बाद कैश फ्लो कंपनी का बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है तो 1 पॉइंट है, लॉन्ग टर्म कितना कर्जा है, क्योंकि शॉर्ट टर्म कर्जा तो 1 साल में हम लोग निपटा देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म जो कर्जा होते हैं वो कर्जा होते हैं जो कि हमें 1 साल के बाद निपटाने हैं, और शॉर्ट टर्म वाले पहले निपटाए जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म कर्जा उसके पास कम होना चाहिए। उसके बाद ग्रॉस मार्जिन जो होना चाहिए वो प्रीवियस मार्जिन से कम होना चाहिए। तो इसका मतलब ये लगभग 9 पॉइंट जो होते हैं तो वो कंपनी की लगभग सारी कहानी कहते हैं कि अब कंपनी यहाँ से किस तरह की चल रही है। तो ये पेट्रोस की स्कोर बहुत जरूरी है कंपनी का। तो ये आपका 6 है। तो चलो 9 में से 6 अंक अगर कंपनी को मिल रहे हैं तो ठीक मिल रहे हैं। उसके बाद सेल्स ग्रोथ देखी जाए तो 24.8% की है, और फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास नहीं है।
अब जो मेन बात आती है प्लेज्ड परसेंटेज, उसे देखिए। तो कंपनी ने अपने शेयरों को प्लेज कर रखा है। तो अब जो मेन डेंट निकल के आया कंपनी पे कि शेयर प्लेज कर रखे हैं, ये बड़ी गलत बात है। कंपनी को अपने शेयर को प्लेज नहीं करना चाहिए। ठीक है सर। अब पहली जो मैं आपको निकल के आई कंपनी के शेयर परसेंटेज जो है, शेयरों को प्लेज कर रखा है। उसके बाद सेल्स ग्रोथ अगर देखें 5 साल की तो 90% की है। सेल्स ग्रोथ 3 साल की है तो 14% की है। और प्राइस टू अर्निंग रेशियो 18 का है। प्रमोटर होल्डिंग ठीक ठाक है। तो अब तक केवल हमें जो नजर आया वो थोड़ा सा कर्जा है कंपनी के पास, और कंपनी ने अपने सेल्स शेयर जो हैं वो गिरवी रख रखे हैं। तो ये दो बातें जो नजर आई, ये थोड़ी इसकी नेगेटिव जाती है कंपनी की। उसके बाद हम थोड़ा इसका रिजल्ट देखते हैं कि रिजल्ट कैसा चल रहा है। तो क्वार्टरली हम देखेंगे और साल दर साल देखेंगे, तो वहां से कुछ और आइडिया लगाते हैं, तब हम इसके निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि हमें इस कंपनी में क्या करना है। अब हम इसके आते हैं क्वार्टरली रिजल्ट की तरफ। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर अगर हम देखें तो हम लेते हैं इसका 2021 से ही डाटा लेते हैं। तो पहले जो सेल्स करती थी ये 400, लगभग 450 करोड़ की, वो अब सेल्स इसने 600 करोड़ तक की कर पाई है। ठीक है सर। मतलब 3 साल हो गई, 3 साल में ये कंपनी 400 से 600 करोड़ पर पहुंची है। एक्सपेंस देखिए, एक्सपेंस भी उसी अनुसार बढ़े। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखा जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हम देखें तो ये 8% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे काम कर रही है। तो 8% जो कि कम लग रहा है मुझे, 8% प्रॉफिट मार्जिन पे काम कर रही है केवल कंपनी। आप ऐसे समझो कि जैसे आपको 100 रुपए में आपके 8 रुपए बच रहे हो। जैसे आप कोई 100 रुपए काम धंधा करते हैं, आपका बिजनेस जो फैला हुआ है, तो अगर हम साल में 100 रुपए कमा पा रहे हैं, तो हमें बच कितने, कोई पूछ रहा है बच कितने रहे हैं आपके पास रुपए, तो बच रहे हैं हमारे पास सर 8 रुपए। मतलब आप कहोगे हमें 100 रुपए हम कमा तो रहे हैं, लेकिन अब कोई पूछेगा आपको बच कितने रहे हैं, कि बच रहे हैं सर 8 रुपए बच रहे हैं। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है कि इस पे केवल 8% पे ही काम कर रही है, क्योंकि धंधा जो चला रही है वो 8% पे चला रही है कंपनी। उसके बाद अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्रॉफिट वगैरह देखें कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या है, तो नेट प्रॉफिट जो निकल के आ रहा है अब ये ठीक नजर आ रहा है कि पहले कंपनी एक बार घाटे में भी चली गई थी, तो अब कंपनी यहाँ से 23, 24, 25 करोड़ पे पहुंच गई है। ईपीएस देखें तो ईपीएस ठीक ठाक नजर आ रहा है। उसके बाद अब अगर सेल्स देखें, यहाँ साल दर साल की अगर देखें तो सेल्स साल दर साल में अगर देखो तो 600, मतलब 2017 से 600 करोड़ से सेल्स कहाँ से ले आई, 2300 करोड़ तक। ये ठीक है, साल दर साल कंपनी ठीक है। उसके बाद खर्चा देखें तो खर्चा भी उसी अनुसार बढ़ा है। प्रॉफिट अगर देखें तो यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो वही 8 और 9% का मेंटेन कर रखा है कंपनी ने। लेकिन एक चीज जरूर है कि पहले 6% पे काम करती थी, फिर इसको लेके आई 7%, 9%, तो बढ़ाती जा रही है। तो ये ठीक नजर आ रहा है कि कंपनी अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ा रही है। मार्जिन अच्छा लेके चल रही है धीरे धीरे। और अगर अच्छा हुआ आगे क्वार्टरली रिजल्ट कैसे आते हैं, साल दर साल के रिजल्ट कैसे आते हैं। ठीक है सर। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें, अब यहाँ पे फिर टैक्स रिजल्ट पे आते हैं। तो नेट प्रॉफिट अगर देखें तो पहले 10 करोड़ का कहीं प्रॉफिट करती थी, तो अब 100 करोड़ के प्रॉफिट पे आ गई है। ये भी अच्छी बात है कि अपना जो प्रॉफिट है उसको बढ़ा रही है कंपनी। ठीक है सर। तो यहाँ तक तो ये ठीक है, प्रॉफिट बढ़ा रही है देखिए। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो 8% पे है, इस कंपनी को लगभग 13-14% पे लेके आना चाहिए, तब कंपनी में कुछ और ग्रोथ आएगी कंपनी में। अब अगर आगे चलें तो हम देखें कि 10 साल की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 25% है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 44% है। स्टॉक सीएजीआर एक साल में 9% का है, 3 साल से 35% का मेंटेन कर रखा है। ठीक है सर। रिटर्न ऑन इक्विटी 17% की दी है, जो पिछले साल दी है इसने, लगभग 3 सालों से 19% की दे रही थी। अब यहाँ पे हम इसके बैलेंस शीट पे चलें तो रिजर्व कंपनी के पास टोटल लायबिलिटीज कितनी है, 1301 करोड़ की है, जिसमें से उसने फिक्स कर रखा है 641 करोड़ का। काम प्रोसेस में चल रहे हैं लगभग 13 करोड़ के। अब इस तरह उसने टोटल और अदर काम कर रखे हैं वो लगभग 637 करोड़ के। इस तरह उसने छह पूरे पैसे को अपने को बांट रखा है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हम रेशियो पे चलते हैं। रेशियो क्या कहते हैं, किस तरह काम कर रही है कंपनी। सर रेशियो कंपनी की जान होते हैं, और रेशियो का मतलब होता है कि कंपनी जैसे कितने दिनों में अपना सारा वर्क प्रोसेस पूरा कर पा रही है। जैसे आपने कंपनी को माल दिया, कुछ देनदारों ने पैसे दिए कंपनी को जिनसे उसने कर्जा लिया, तो कर्जदारों को कितने रुपए में चुका पा रही है।
कर्जदारों को पैसे कितने रुपए में चुका पा रही है। उसके बाद कैश कन्वर्जन साइकिल क्या है, कैश कन्वर्जन साइकिल क्या होती है कि उस काम को, जो काम वो कर रही है, जो काम इन्वेंट्री, मतलब ये मान लो इथेनॉल बना रही है, या ये मान लो शराब बना रही है, या ये मान लो जो जो काम कर रही है, जैसे प्रॉपर्टी में काम कर रही है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रही है, तो सारा कुछ काम कर करा के ये कंपनी कितने दिनों में, जैसे आपने इसको ऑर्डर दिया और ऑर्डर के बाद ये कितने दिनों में पूरा कर पा रही है। तो ये 90 दिन का क्राइटेरिया होता है, 90 दिन के अंदर ये काम कर ले तो ज्यादा बेस्ट होते हैं। तो इसके सारा कुछ देखते हैं। तो डेब्टर डेज ये काफी अच्छे हैं, ये देखिए 27, 18, 21, मतलब कंपनी का कामकाज काफी बढ़िया लगा मुझे। इन्वेंट्री डेज देखिए, इन्वेंट्री को कितने दिनों में कैश में परिवर्तित कर पा रही है, ये काफी मुझे सही लगा। 169 दिन से 88 दिनों पे ले आई है, बहुत अच्छा। उसके बाद डेज पेबल देखिए, 22 दिनों में ये देनदारों को पैसा चुका देती है। कैश कन्वर्जन साइकिल देखिए 87 दिनों की ले आई है। वर्किंग कैपिटल डेज देखिए 86 दिन। तो सर ये मुझे इसका कंपनी का कामकाज काफी अच्छा लगा, ये काम बढ़िया कर रही है कंपनी और इसमें ग्रोथ की संभावना नजर आ रही है। शेयर होल्डर पैटर्न अगर देखते हैं तो शेयर होल्डर पैटर्न अब 56% था, जो कि प्रमोटरों ने देखो अपना इसमें स्टेक बढ़ा लिया, 59% कर लिया। एफआईआई का डाटा अगर देखें तो एफआईआई ने थोड़ा स्टेक घटाया है, लेकिन प्रमोटरों ने बढ़ाया, ये अच्छी बात है। पब्लिक देखें तो पब्लिक थोड़ी कम हुई है, लेकिन ये सबसे अच्छी इसमें बात नजर आई कि प्रमोटर ने इस पर विश्वास दिखाया, क्योंकि काम काम देखिए कंपनी का, ये जो काम कर रही है, जो कि ये इधर आइए, डेज पेबल, इन्वेंट्री डेज, कैश कन्वर्जन साइकिल, वर्किंग कैपिटल, जो कि मैंने आपको विस्तृत समझाया कि ये क्या है। तो ये कंपनी का बड़ा अच्छा लगा मुझे, काफी कुछ ठीक है कंपनी का ये। उसके बाद अब हम इसके चलते हैं आपके चार्ट पर, चार्ट क्या कहता है, तब हम आगे बात करेंगे कि अब कंपनी में क्या करना चाहिए। अब हम सर इसके चार्ट पे आए आपको लेके, जब चार्ट पे मैं लेके आया तो ये कंपनी का चार्ट मुझे ठीक लग रहा है। देखो ऊपर की ओर मैंने एक ट्रेंड लाइन डाली है, तो ऊपर की ओर ही जाता दिख रहा है, तो ये अच्छी बात नजर आई कि कंपनी का चार्ट लगातार ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है सर, जब से कंपनी लिस्ट हुई है तब से लगातार ऊपर की ओर जा रहा है। और एक चीज और दिखा रहा हूं मैं आपको, एक ट्रेंड लाइन डाल के और दिखाता हूं मैं आपको यहाँ से, फिर मैं, ये देखिए आप, ये गई ट्रेंड लाइन, मैंने यहाँ डाली, मतलब ट्रेंड लाइन शिफ्ट हो रही है ऊपर की ओर। ठीक है सर, तो ये कंपनी में अच्छी बात है कि ट्रेंड लाइन शिफ्ट ऊपर की ओर हो रही है, क्योंकि जब ट्रेंड लाइन शिफ्ट ऊपर की ओर होती है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी, ये मैंने डाली आपको, ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा इसको, ये ठीक है सर, जब ट्रेंड लाइन ऊपर की ओर शिफ्ट होती है तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी आपको यहाँ से अच्छा रिटर्न पेश कर रही है, इसीलिए इसकी ट्रेंड लाइन ऊपर की ओर शिफ्ट हो रही है, नहीं तो ये चार्ट लगातार नीचे की ओर आता। ठीक है, तो ये काफी कुछ ठीक ठाक नजर आ रहा है कंपनी में। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो एक ये बेस बना है ट्रेंड लाइन का, इस कंपनी के पास कितने का, 57.70 रुपए का। ठीक है सर, ये बेस बना है। अब अगले ट्रेडिंग सेशन में देखते हैं कि ये बेस यहाँ पे जो बनाया है कंपनी ने, इस बेस को ये तोड़ कर, क्योंकि बिल्कुल ट्रेंड लाइन की सपोर्ट पे है सर ये, अब इस बेस को तोड़कर क्या नीचे आ रही है, अगर नीचे आती है तो फिर अगला जो इसका सपोर्ट होगा वो आप यहाँ से मान लो इस ट्रेंड लाइन को नीचे तोड़ देगी, तो फिर ये कंपनी नीचे की ओर आ जाएगी। जब नीचे की ओर आ जाएगी तो अगला सपोर्ट कहाँ लेगी आके, ये मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, लगभग 51 के रुपए के आसपास, मतलब 51 रुपए के आसपास ये आपका अपना सपोर्ट लेगी अगला। ठीक है सर, उसके बाद फिर अगर वहां से भी नीचे आती है तो फिर इस ट्रेंड लाइन की, जो दूसरे नंबर की मैंने ट्रेंड लाइन डाली, उस ट्रेंड लाइन को, सपोर्ट को भी ये तोड़ने का प्रयास करेगी, फिर थोड़ा नीचे और चली जाएगी, ये 48 या 50 के लगभग यहाँ पे आ जाएगी। लेकिन इस ट्रेंड लाइन, जो ये ट्रेंड लाइन है, इसके सपोर्ट को कंपनी को नहीं तोड़ना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये देखिए आप, लगभग 50 रुपए का जो सपोर्ट है, ये कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और कंपनी यहीं तक रहेगी, मुझे लग रहा है कि 59 के आसपास रहेगी। अब मैं आपको बताऊं कि क्या करना है। देखो सर, सबसे पहली बात तो कंपनी के 3 शेयर प्लेस्ड भी हैं, लेकिन क्या है कि एथेनॉल की कंपनी, एथेनॉल के क्षेत्र में कंपनी काम कर रही है, इसलिए कंपनी में बढ़त की संभावना ज्यादा है। लेकिन करना क्या है आपको, देखो इन्वेस्ट कभी भी स्मॉल कैप कंपनियों में, एक बात और मैं आपको बताऊं, कभी भी स्मॉल कैप कंपनियों में, जैसे आपको प्राइस कम दिखाई दी कि 40 रुपए का शेयर है, 50 रुपए का शेयर है, और आप दम लगा के इसमें 5,000 शेयर ले लो, 4,000 शेयर ले लो, और ऐसा कभी गैम्बल टाइप नहीं करना चाहिए, इतने स्टॉक नहीं लेने चाहिए। एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखना चाहिए स्मॉल कैप स्टॉक को, और उसमें उतनी ही पूंजी लगानी चाहिए जितनी की पूंजी, अगर ये यहाँ पे कंसोलिडेट करे, कुछ दिन कंसोलिडेट करे, कुछ दिन नीचे आए, तो आपको दिक्कत ना हो
आपको ये दिक्कत ना हो गया हाय अब तो ये नीचे चला गया। तो इसलिए आपको क्या करना है, उतने ही पैसे इसमें इन्वेस्ट करने हैं। एक ऐसे देखने हैं कि हमने एक इन्वेस्ट कर दिया किसी कंपनी में और उतने पैसे इन्वेस्ट करने हैं कि जहां तक अगर वो कंसोलिडेट, अगर हमें मान लो कि अगर कुछ 4-6 महीने अगर कंसोलिडेट भी कर जाए तो आपको दिक्कत ना हो। कंपनी का बिजनेस ठीक ठाक नजर आ रहे हैं, 3 बिजनेस कंपनी कर रही है। एक समस्या है कि परसेंटेज प्लेज का परसेंटेज ज्यादा है, 4% लगभग प्लेज पर शेयर है इसके। उसके बाद थोड़ा बहुत कर्जा भी है। लेकिन अब इस कंपनी का रिजल्ट हम देखेंगे, रिजल्ट कैसे आते हैं। तो निवेश की सलाह है, लेकिन रिजल्ट आने के बाद कंपनी ठीक ठाक नजर आ रही है, रिजल्ट आने दो, रिजल्ट क्या कहता है। तब तक अगर बेस पे आपको कंपनी मिले, जिसके पास इन्वेस्ट है, जो पहले से इन्वेस्ट है, तो वो इन्वेस्ट रहे कंपनी में, रिजल्ट देखें रिजल्ट कैसे आ रहे हैं। उसके बाद फिर अगली सलाह करेंगे क्या है स्टॉक। लेकिन स्टॉक फंडामेंटल ठीक है, थोड़ी परसेंटेज प्लेस्ड है शेयरों की। तो उसके बाद एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे लगातार ऊपर की ओर बढ़ रहा है, वो भी ठीक है। लेकिन केवल इन्वेस्टमेंट के तौर पे, कोई ट्रेडिंग वेडिंग की इसमें बात नहीं है। इन्वेस्टमेंट के तौर पे हमें उतना ही इन्वेस्ट करना है। वो रिजल्ट आने के बाद हम डिस्कस करेंगे कितना इसमें इन्वेस्ट करें। अच्छी कंपनी नजर आ रही है, अभी तक ज्यादा कुछ दिक्कत नजर नहीं आ रही है कंपनी में। तो अब जब रिजल्ट क्वार्टरली आ जाएंगे, क्योंकि 15 अक्टूबर से रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, उसके बाद देखते हैं कि रिजल्ट आने के बाद कंपनी कैसा रिजल्ट पेश करती है। उसके बाद हम देखेंगे। तो इन्वेस्टमेंट एक स्मॉल कैप स्टॉक के अनुसार ही करना है। स्मॉल कैप कंपनी में तो स्मॉल इन्वेस्ट, लार्ज कैप कंपनी में लार्ज इन्वेस्ट। बस ये आप फॉर्मूला रखेंगे, आप मार्केट में हमेशा सफल रहेंगे। तो मैंने सारा कुछ बताने की कोशिश की आपको। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।